प्रिय छात्रों नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल के एशियल क्लासेस दमोह में। तो छात्रों, अब हम इस वीडियो में आपको निदानात्मक कक्षाओं के लिए अभ्यास पुस्तिका या आपकी कक्षा 9वीं की जो नई पुस्तिका है इसको हल करेंगे। और ये 2024-25 की नई पुस्तिका है। आप सब्जेक्ट देख सकते हैं, विषय सामाजिक विज्ञान है, तो इसको आप अच्छे से मिला लीजिए। चलिए अब इसको हम हल करते हैं। प्रश्न को हम हल करेंगे। सबसे पहला प्रश्न दिया है, भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 23 अंश 30 कला उत्तरी अक्षांश। इसके बाद प्रश्न 2 दिया है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है? एशिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बा वाला आपका एशिया। इसके बाद प्रश्न 3 दिया है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आ वाला 2.4%। इसके बाद प्रश्न 4 दिया है, भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलित पर्वत श्रृंखला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बा वाला हिमालय। इसके बाद प्रश्न 5 दिया है, निम्न में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? तो आंसर हो जाएगा आपका बा वाला दमन द्वीप और अंडमान निकोबार। इसके बाद प्रश्न 6 दिया है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 आ वाला इसका आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न 7 दिया है, देश का सबसे पूर्वी देशांतर निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आ वाला 97 अंश 25 कला पूर्व। इसके बाद प्रश्न 8 दिया है, अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आ वाला 2 घंटे। इसके बाद प्रश्न 9 दिया है, भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बा वाला हिंद महासागर। इसके बाद अरब सागर में कौन सा द्वीप स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बा वाला लक्षद्वीप। रिक्त स्थान दिए गए हैं, रिक्त स्थान का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए किस तरीके से करना है। तो 1 से 10 तक रिक्त स्थान दिए गए हैं। इसके बाद हम तो प्रश्न 3 दिया है, सत्य सत्य दिए गए हैं, ये आपको स्वयं से करने हैं। इसके बाद प्रश्न 4 दिया है, प्रश्न 4 में आप सही जोड़ी देख सकते हैं। तो सही जोड़ी, पहले पाकिस्तान की सही जोड़ी आपकी हो जाएगी दावारी, भारत के पश्चिम में पड़ोसी देश। इसके बाद भारत, इसकी सामने की जोड़ी हो जाएगी आपकी आ वाली 2.4% क्षेत्रफल। इसके बाद तीसरी सही जोड़ी आपकी राजस्थान दी गई है, तो इसकी सही जोड़ी हो जाएगी आपकी क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य। इसके बाद पंजाब हरियाणा हो गया, तो पंजाब हरियाणा का आपका बा वाला चंडीगढ़ इसकी सही जोड़ी हो जाएगी। इसके बाद कर्क रेखा की सही जोड़ी आपकी सा वाली जलवायु विभाजन हो जाएगी। अब इसके बाद हम पेज नंबर 3 देखते हैं। पेज देख सकते हैं, एक वाक्य में उत्तर को लिखना है। पहला प्रश्न दिया है, पृथ्वी के मध्य में 0 अक्षांश रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर दिया गया है भूमध्य रेखा को। प्रश्न 2 में भारत के स्थलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर है 7। इसके बाद 3 दिया है प्रश्न, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण में हिंद महासागर में। इसके बाद प्रश्न 4 दिया है, सुएज नहर के बनने से यूरोप और भारत के मध्य कितनी दूरी कम हो गई है? तो आंसर है इसका 7000 किलोमीटर। इसके बाद प्रश्न 5 दिया है, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर। प्रश्न 6 दिया है, भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न 7 दिया है, भारत के द्वीप स्थित वाले केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा अंडमान निकोबार और दमन और दीव। प्रश्न 7 दिया है, पूर्व में स्थित भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा इसका म्यांमार और बांग्लादेश। इसके बाद प्रश्न 9 दिया है, भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात। इसके बाद प्रश्न 10 दिया है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो आंसर हो जाएगा आपका 9। देख सकते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। अब इनके उत्तर आप देख लीजिए, तो इनका सभी का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। पहला प्रश्न दिया, भारत का अक्षांशीय बाद देशांतरीय विस्तार लिखिए। तो आंसर आपके सामने दिया गया है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। प्रश्न 2 दिया है, भारत के केंद्र शासित प्रदेशों को नाम लिखिए। तो सभी केंद्र शासित प्रदेशों के यहाँ पर नाम लिखे गए हैं, स्क्रीनशॉट फटाफट से आप ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न 3 दिया है, भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो पड़ोसी देशों के नाम में अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान यहाँ पर आपके उत्तर हो जाएंगे। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 बड़े देशों के नाम लिखिए। तो 7 देशों के यहाँ पर नाम बताना है, तो यहाँ पर लिखे गए हैं रूस, कनाडा, चीन, भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना।
प्रश्न 5 दिया है, कर्क रेखा भारत के कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, नाम लिखिए। तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो सभी राज्यों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न 6 दिया है, भारत उप महाद्वीप किन देशों से मिलकर बना है। तो आंसर हो जाएगा भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। इसके बाद प्रश्न 7 दिया गया है, भारत के तीनों ओर विस्तृत जल राशियों के नाम। तो यहाँ पर दिया गया पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर, दक्षिण में हिंद महासागर। तो प्रश्न 7 का आंसर यहाँ पर दिया गया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न क्रमांक 8 दिया है, प्रश्न क्या पूछा गया है, भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल आदि। तो प्रश्न 8 का भी यहाँ पर आंसर लिखा गया है। तो यहाँ पर पेज नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। अब आपको पेज नंबर 5 निकाल लेना है। तो इस तरीके से पेज क्रमांक 5 में आप देख सकते हैं प्रश्न दिए गए हैं 9 से लेकर। तो यहाँ पर प्रश्न 9 का उत्तर आप देख सकते हैं। प्रश्न दिया गया, भारत को विश्व में किन किन नामों से जाना जाता है। तो आंसर हो जाएगा भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, भारतखंड, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, हिंद या हिंद, ग्यागर आदि। इसके बाद प्रश्न 10 दिया, भारत के पूर्वी तट पर स्थित राज्यों के नाम लिखिए। तो आंसर हो जाएगा तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 दिया है, मानक एवं उत्तर से क्या आशय है। तो आंसर दिया गया, किसी देश या बड़े भूभाग के लोगों के लिए समय निर्धारित करना मानक एवं उत्तर कहलाता है। इसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो प्रश्न दिया है, रेशम मार्ग को संक्षिप्त में समझाइए। तो इस तरीके से प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर प्रश्न 2 का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 भी आप देख सकते हैं। तो आपका पेज क्रमांक 5 भी कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम पेज क्रमांक 6 पर चलते। तो पेज नंबर 6 पर प्रश्न 4 दिया है, भवन पोर्टल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसका भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, आंसर लिखा गया है। इसके बाद प्रश्न 5 दिया है, भारत की जलवायु पर कर्क रेखा के प्रभाव को लिखिए। तो यहाँ पर प्रभाव लिखे गए हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न 6 है, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा क्यों दी जाती है, 3 बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आंसर लिखा गया है, भारत एक बड़ा देश है लेकिन महाद्वीप जितना बड़ा नहीं है, तो जिस कारण से भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा दी गई है। इसके बाद प्रश्न 7 है, आप देख सकते हैं। प्रश्न 7 में प्रश्न दिया है, हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति होने की कोई 3 लाभ लिखिए। तो यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद प्रश्न 8 दिया है, प्रश्न 8 में दिया, भारत में मानक समय की आवश्यकता क्यों है, 3 बिंदुओं से स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ भी उत्तर लिखा गया है। तो इस तरीके से पेज नंबर 6 भी आपका कंप्लीट हो गया। तो अगले वीडियो में हम इसके बाद पेज नंबर 7 से कंप्लीट करेंगे। तो यदि आप हमारे चैनल पर सबसे पहले विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।